अस्सलामुअलैकुम। तफ्तीशी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। आजकल डिग्रीज वगैरह का कोई दौर नहीं, कोई बीकॉम कर रहा है, बीएससी वगैरह कर रहा है। आजकल अगर आपको आसमानों को छूना है, मुल्क को तरक्की देनी है, खुद को कामयाब बनाना है, तो साइंस की तरफ आपको जाना पड़ेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन सेक्टर 4 एस्किट अकेडमी में, जहाँ पर माशाल्लाह ज़ाहिर बच्चे ज़ेर तालीम है, तो इन्होंने कुछ साइंस के तजर्बात के ऊपर काम किया। ये जो है ना, लिए चलते हुए अंडर द सुपरविजन है सर फजल वहाब साहब के, तो इसी बातचीत करेंगे। और मुझे जो सबसे 2-3 जो है ना जो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लगे। एक तो जैसे आपको पता है हमारी आखिरी जनरेशन भी पानी पे होगी, और पानी के ना होने से क्या होगा कि एक बच्ची ने एक आंख नुमा और नीचे भी कुछ बनाया, उससे बातचीत आपकी कराते हैं कि आया उन्होंने क्या सोच के क्या काम किया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग का चल रहा है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हमारी आखिरी जंग पानी पे होगी, तो इसमें मैंने डिफाइन किया कि ये आंख बनाई है मैंने, और अर्थ इस बनाया हुआ जो रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया का गम। ये जो मैंने टीयर बनाया हुआ है ये रिप्रेजेंट कर कि हम क्या खो रहे हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्रेडेड एनवायरनमेंट। और ये जो कश्ती और ये जो फार्मर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पानी की किल्लत की वजह से इंसानों पर क्या असर पड़ रहा है। और ये जो मैंने डियर बनाई है और ये बच्चा बनाया है ये रिप्रेजेंट है कि बर्ड हाउस और ह्यूमन को आपस में यूनाइट होना होगा। ये जो फिश बनाई है इसका मतलब है कि जिंदगी किनारे पे है। थैंक यू सो मच। मफ़नून लतीफ़ा से जो भी लोग हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, अदीब हो, शायर हो, अबू फ़कीर, मुदब्बिर, दाना, वो पैदा होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें जो है ना अता करता है। तो एक बच्ची, छोटी बच्ची है जो माशाल्लाह आर्ट्स वगैरह का, कोई कैलीग्राफी वगैरह का काम कर रही है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। Starting by the greatest name of Allah, who is the operator of the whole universe. Myself, Hubab, daughter of Muhammad Muzaffar Karanti. I am the student of class 5th at Ace Academy School. Today I am here to show and tell about my calligraphy. I write some ayat here in an authentic way, and we call it a calligraphy. Thank you so much. Assalamu alaikum. My name is Irfan. I am a student. इसके अलावा सबसे खूबसूरत जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा वो आफिया ग्रामर स्कूल की जानिब से एक बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए बेटा जरा अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या बनाया आपने और क्यों कर बनाया। ये रोबोटिक कार है, आप इसे जैसा चाहें बना सकते हैं, इसमें कोडिंग करके। ये देखें, चला के दिखाऊं? अच्छा जी, आप इसमें जैसी चाहें कोडिंग कर सकते हैं। ये आपके ब्लूटूथ के जरिए चलेगी आपके मोबाइल से, और इसके सामने ये जो इसका सेंसर है, इसके सामने जब कोई चीज़ आएगी तो अपना रास्ता चेंज कर लेगी, या फिर आगे इसके कोई चीज़ होगी ये इसके पीछे पीछे जाएगी। जिस तरह आप अपनी गाड़ी बनाना चाहते हैं कोडिंग करें और आपकी गाड़ी बन जाएगी। क्या बड़ी भी बना सकते हैं आप? जी इंशाल्लाह हम इसे बड़ी भी बनाएंगे। अब मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें ऐसा मॉडल बनाया है बड़ा, जिसमें तकरीबन 2 बच्चे जर्नी कर सकें। टेक्निक के मराहिल में इंशाल्लाह जल्द मंजर आम पर आएगा। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, थोड़ा जो है ना हम आपको बताते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, उनकी तरफ लिए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। Assalamu alaikum. It's me Meera, daughter of Muhammad Muzaffar. So we make this project about pollution. We have 3 kinds of pollution here: air, water and land pollution. अगर मैं land pollution के बारे में बात करूँ तो इसमें हमारे पास जो कचरा वगैरह हम गली नालों में फेंक देते हैं उसको, इससे हमारे पास land pollution आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ वाटर पोल्यूशन के बारे में, तो वाटर पोल्यूशन ये जो गटर लाइन होती है हमारी पास, वो साफ पानी में मिक्स हो जाती है, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे गंदा पानी आ जाता है। उसके बाद हम बात करें एयर पोल्यूशन के बारे में, तो ये जो फैक्ट्रीज वगैरह से और कार्स वगैरह से जो धुआं निकल जाता है उसकी वजह से हमारे पास फिजाई आलूगी पैदा होती है, और इससे इंसानी जिंदगी को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कौर है, मेरे वालिद का नाम माजिद खान है, मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ। ये मेरी पार्टनर है जिनका नाम ज़ोया शाहिद है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी तदाबीर के बारे में बताऊंगी जिनके इख्तियार रहने से हम कोरोना वायरस और जुम्बर जैसी वायरल बीमारी से बच सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम कोरोना वायरस और जुम्बर जैसी वायरल बीमारी से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी करना जरूरी होता है। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को कुछ एहतियाती तदाबीर बताने वाली हूँ, इनको इख्तियार करने से हम कोरोना वायरस जैसी वायरल बीमारी से बच सकते हैं। जैसा कि मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना और सैनिटाइजर से हाथ धोना। और जो तदाबीर मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ ये हमें कोरोना वायरस के दौरान नहीं करनी चाहिए। जैसा कि जंक फूड जैसी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है, और भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए, और हाथ मिलाने से ग्रेस करना है, और जरासीम वाली चीजों से दूर रहना है। I want to talk to you about drip irrigation system. How does the water from the water tank reach the plant, and how does it help in their growth? Drip irrigation refers to application of water in small penetrate at the rate of mostly less than 12 LPH road to the zone of the plant through a network of plastic wire fitted with emitters. Thanks for coming. I hope that you have enjoyed our presentation. मनंजन आलो जवेरिया आए आई मनंजन साथी पुरेन हो मनंजी क्लास है प्रोजेक्ट टीचर जुनानो मिस मैं भी शाहे असी दर्जो दी मां पढ़े दरसी ऐसा जो प्रोजेक्ट सी दी थकाफत जो हवाला सान आए सिर्फ अक्सा जो सुबह आए है मेरे अंदर माटन जो पहचान अजरा कई
सिटी टॉपिक्स आर होंदो आहे अजब सिंध जी सकाफत जी सेहार है सुखड़ी आहे अजब मोहब्बत है अकीदत जो सटी है सटो इजार आहे और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम तमाम स्कूल वाले जो है यहाँ पे जो है ना शामिल हुए जिन्होंने अप्रिशिएट किया। और उसके अलावा SHO साहब माशाल्लाह आए हुए। SHO साहब देखे क्या कहना चाहेंगे बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, उनको सराहने के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा लगा और इस तरह ये मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी इनके कदम चुमेगी। और ये बहुत अच्छा काम है, बड़ी हार्ड वर्किंग किए, मेहनत किए, उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसी मेहनत करते रहेंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बच्चों को इसी तरह रहना चाहिए। आगे इसके महफिल के रूरमा सर वहाब साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, माशाल्लाह आप क्या कहेंगे अपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम के बारे में कि बच्चों को माशाल्लाह साइंस की तरफ जो है ना मुतवज्जह कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शहंशाह क्या हाल है, खैरियत है। यहाँ इस वक्त हमने जो साइंस एग्जीबिशन लगाई है एस किड्स एकेडमी में, इसमें हमारे साथ काफ़ी स्कूल्स ने कोऑपरेट किया। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट भी लाके यहाँ पर लगाए हुए हैं और यहाँ पर हमने असल में एक मुकाबले की फिजा कायम की है। उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि जब मुकाबले की फिजा कायम होती है कहीं पर, तो वहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूलों के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं और ये प्रोजेक्ट जो है ये हमने यहाँ पर एस किड्स एकेडमी में लगाए हुए हैं और इसमें जो स्कूलों ने हिस्सा लिया है उनके तमाम प्रोजेक्ट भी यहाँ पर मौजूद है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये प्रोजेक्ट देखने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों से प्रिंसिपल्स आए, उनका स्टाफ आया, स्कूलों के बच्चे आए। इसके अलावा हमारे जो SHO मोमिनाबाद है वो आए, इसके अलावा हमारे पास समाजी रहनुमा जो है वो आए, इलाके के लोग आए और पेरेंट्स आए और उन्होंने बच्चों की इस काविश को बहुत ज्यादा सराहा। तो ये एक अच्छी काविश थी हमारी के मौजूदा दौर में जहां बच्चे ज्यादातर मोबाइल के बहुत ज्यादा करीब है और दूसरी एक्टिविटीज में मुलव्वस है, वहां पर बच्चों को हमने दोबारा एजुकेशन की तरफ माइल किया और उन्हें साइंस और आर्ट एग्जीबिशन करवा के यहाँ पर दी ताकि ये बच्चे आने वाले दौर में अपने मुल्क के लिए बेहतर मेमार बन सके, कोई साइंटिस्ट बन सके, कोई डॉक्टर बन सके, कोई इंजीनियर बन सके। तो इसलिए हमने ये एग्जीबिशन यहाँ पर मुनक्किद की थी। बहुत बहुत सबसे शुक्रिया। बेहतरीन मैं तमाम लोगों से जो है ना गुजारिश करूंगी कि बराए मेहरबानी बच्चों को साइंस टेक्नोलॉजी जिद्दत की तरफ लेके जाए ताकि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, हमारे मुल्क के तमाम नौजवान बूढ़े बच्चे सब खुशहाल। मजीद ऐसे प्रोग्रामों हमारे साथ रहेगा। तफ्तीश न्यूज़ शहंशाह फानी।